छत्तीसगढ़ में सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर। रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया था कि धमतरी में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भाजपा का झंडा फहराया गया। शिकायतकर्ता ने इसे पार्टी के कार्यक्रम का पुराना वीडियो बताया। सुप्रिया श्रीनेत ने भी पोस्ट शेयर कर तिरंगे के अपमान की बात कही। भाजपा प्रवक्ता उज्जवल दीपक की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 ट्रेनें कैंसिल। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को 25 सितंबर से 14 अक्टूबर 2026 तक अलग अलग तारीखों में रद्द किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में निर्माण और अन्य जरूरी कार्यों के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। उत्कल एक्सप्रेस कुछ तारीखों पर बदले हुए रूट से चलेगी, जबकि 13 अक्टूबर को गीतांजलि एक्सप्रेस 2 घंटे की देरी से रवाना होगी। रद्द ट्रेनों में इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस, टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस, नांदेड़ सांतरागाछी एक्सप्रेस, हटिया दुर्ग एक्सप्रेस और हावड़ा सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां शामिल हैं। रूपकुमारी बोली, महिलाओं के लिए ग्राउंड लेवल तक करेंगे काम। बीजेपी ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए 17 अगस्त 2026 को नई टीम की घोषणा की है। इसमें कुल 65 पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। छत्तीसगढ़ से सांसद रूपकुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि पूरी प्लानिंग के साथ कार्य योजना तैयार कर महिलाओं के लिए ग्राउंड लेवल तक काम किया जाएगा। दीपक महस्के ने भी सोशल मीडिया से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरी मजबूती से निभाने की बात कही। बाबा रामदेव बोले, देश के बच्चे युवा खतरे में। रायपुर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में चल रहे आंदोलनों और युवाओं की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई खतरे में नहीं है, बल्कि देश का बचपन, जवानी, वर्तमान और भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य बचाना इस समय सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। बाबा रामदेव ने छोटे बच्चों को आंदोलनों में शामिल किए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को आंदोलन में भेजने के बजाय उसकी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देना जरूरी है। दुर्ग में अब तक 567 मिमी बारिश। दुर्ग जिले में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। 1 जून से 17 अगस्त तक जिले में औसतन 567.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है। तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार पाटन में सबसे ज्यादा 690.2 मिमी बारिश हुई है, जबकि धमधा में सबसे कम 419.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। 17 अगस्त को जिले की सभी 6 तहसीलों में बारिश हुई। इस दिन भिलाई 3 में सबसे ज्यादा 8.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। दुर्ग में 638.3, भिलाई 3 में 612.6, 112, बोरी में 577.1 और अहिवारा में 465.4 मिमी बारिश दर्ज हुई है। रायगढ़ में कलकत्ता स्वीटर्स कातोरे रेस्टोरेंट पहुंची जांच टीम। रायगढ़ में बने थे बने खाबो बने रहिबो 2 जोरों अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को कई होटल और मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान शंका के आधार पर खोवा, कलाकंद, पैक्ड मिठाई और नारियल लड्डू के नमूने लिए गए। सभी सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने दुकानदारों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग के निर्देश पर यह विशेष अभियान 17 से 23 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस दौरान होटल, ढाबे, मिठाई दुकान और डेयरी प्रतिष्ठानों की जांच होगी। महतारी अंगना में महिला कांग्रेस का सावन उत्सव। राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के आवास महतारी अंगना में हरेली, तीज और सावन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक अंदाज में सावन का जश्न मनाया। महिलाओं ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया और नृत्य व सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आनंद उठाया। फूलो देवी नेताम ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को एक मंच पर लाकर आपसी मेलजोल बढ़ाना और उनकी प्रतिभाओं को सामने लाना है। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी से कार्यक्रम में उत्साह का माहौल रहा और सभी ने मिलकर सावन उत्सव मनाया। बिलासपुर में 102 किलो खराब बर्फी सीज। बिलासपुर में रक्षाबंधन से पहले खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच तेज कर दी है। बने खाबो बने रहिबो अभियान के तहत व्यापार विहार स्थित पवन ट्रेडर्स में जांच के दौरान बर्फी का लेबल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिला। इसके बाद 23 कार्टून में रखी करीब 102 किलो बर्फी को सीज कर दिया गया। शनिचरी स्थित गुरु कृपा ट्रेडर्स में भी खाद्य सामग्री की जाँच की गई। अधिकारियों के मुताबिक राज्य में नकली पनीर पर प्रतिबंध के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत रक्षाबंधन से पहले खाद्य सामग्री और मिठाई दुकानों की जांच जारी रहेगी।
बालोद कावड़ यात्रा, बीजेपी ने भूपेश पर राजनीतिकरण का लगाया आरोप। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक में आयोजित कावड़ यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्थानीय विधायक कुंवर सिंह निषाद के शामिल होने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने धार्मिक आयोजन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान के दरबार में सभी बराबर होते हैं और वहां किसी तरह का भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और बजरंगबली भाजपा के कब से हो गए, वे तो भाजपा के अस्तित्व में आने से पहले से ही हैं। बयान के बाद विवाद और बढ़ गया। बिलासपुर में जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ बीएसपी का प्रदर्शन। बिलासपुर में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया। करीब 3 महीने पहले एक पंचायत सचिव ने सीईओ पर जातिगत दुर्व्यवहार करने और बैठक से बाहर निकालने का आरोप लगाया था। SC/ST आयोग में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए बसपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अम्बेडकर चौक से रैली निकाली। रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए घेराव किया। बाद में राज्यपाल के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सीईओ के खिलाफ FIR और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, 1 गिरफ्तार। कोरबा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सहायता केंद्र मानिकपुर की टीम ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। यह कार्रवाई सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर कोरबा और रायगढ़ जिले के अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब आरोपी के साथी की तलाश और बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में अन्य मामलों की जानकारी जुटा रही है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ ठगने वाले गिरफ्तार। रायपुर रेंज साइबर थाना पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करीब 1.15 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गुजरात निवासी शुभम चौहान, साबले प्रेम विश्वास, महाराष्ट्र निवासी अनुज सेन और विक्की रांगड़ाले के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में भी ठगी के कई मामले दर्ज हैं। IG अमरेश मिश्रा के निर्देश पर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की गई। रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। कोरबा में रक्षाबंधन से पहले मिलावट और घटिया खाद्य सामग्री के खिलाफ खाद्य विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर जिले में बने खाबो बने रिहबो 2.0 अभियान 17 से 23 अगस्त तक चलाया जा रहा है। अभियान के तहत मिठाई, डेयरी और किराना दुकानों की जांच की जा रही है। सोमवार को गौ माता चौक, सीतामढ़ी स्थित मां सर्वमंगला डिस्ट्रीब्यूटर पर कार्रवाई हुई। टीम ने नारियल लड्डू और मसूर पाक के सैंपल जांच के लिए लिए। गुणवत्ता पर संदेह होने पर करीब 10,000 रुपए की खाद्य सामग्री सीज की गई। बेमेतरा में शिक्षकों का धरना, DEO कार्यालय का घेराव। बेमेतरा जिला मुख्यालय में सोमवार को सेवारत सहायक शिक्षकों और अन्य शिक्षक संगठनों ने सेवा सुरक्षा, TET और पदोन्नति से जुड़े मुद्दों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। शिक्षक जयस्तंभ चौक के पास तहसील कार्यालय के सामने एकत्र हुए और बाद में रैली निकालकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। शिक्षकों ने शिक्षा सचिव के नाम DEO को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने साल में कम से कम 2 बार TET कराने और परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की। साथ ही 1 सितंबर 2028 तक TET पास करने का अवसर मांगा। बिजली स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का धरना। बेमेतरा में बिजली की बढ़ी दरों और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को ग्राम पंचायत मटका में ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने आरोप लगाया कि बिजली की बढ़ी कीमतों का सीधा असर गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर को लेकर भी अपनी आपत्ति जताई और सरकार से बिजली दरों में राहत देने तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की। बगिया में किसान बने CM विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को अपने गृह ग्राम बगिया का दौरा किया। इस दौरान वे किसान की भूमिका में नजर आए और पारंपरिक तरीके से खेत में बैलों की जोड़ी के साथ हल चलाकर ब्यासी की। उन्होंने खेती से जुड़ी अपनी पुरानी यादें भी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान परिवार से होने के कारण खेती उनके लिए केवल आजीविका नहीं बल्कि जीवन का संस्कार है, बहिष्कार है। उन्होंने गांव, माटी और खेत से जुड़ाव को सुकून देने वाला बताया। इस दौरान उन्होंने एक दृष्टिबाधित छात्रा को लैपटॉप भी प्रदान किया और किसानों के योगदान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बताया। लाखों के कोयला घोटाला में ड्राइवर गिरफ्तार। बिलासपुर जिले के डिघोरा स्थित
ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी से जुड़े लाखों रुपए के कोयला घोटाला मामले में फरार चल रहे ड्राइवर को हिर्री पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 3 महीने से फरार था और गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हिर्री टीआई दामोदर प्रसाद मिश्रा के अनुसार मामले में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक और मैनेजर समेत 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पेंड्रा निवासी आशीष केशरी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार कोयला परिवहन के दौरान उच्च गुणवत्ता वाले कोयले में गड़बड़ी का आरोप है।